ये मानस बोलने से पहले हम संस्कार को तुरंत रखते हैं। अगर संस्कार है तो ये कथा आपके समझ में है, अगर संस्कार विहीन हो तो प्रवचन करता चाहे जैसा भी आ जाए आपके कुछ समझ में आने जाने वाली बात नहीं होगी महाराज। आइए, आज कथा का फरमाइश मेरे पास 2 कथा आ गई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि आज भरत चरित्र बोलें। अब 20% लोगों का घंटी मेरे मोबाइल पर आ चुका है कि आज सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र वाली कथा आप कहो। चूंकि ये कथा मेरी डेवलप की है, बहुत लोग सुने हैं और इतने लोग इससे बेहबल रहते हैं कि महाराज कथा तो मैंने बहुत सुना, लेकिन ये कथा आपको दिल को छूने वाला प्रवचन है। आज चलिए, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की ही कथा कहते हैं, लेकिन एक बात निवेदन करेंगे, ये हरिश्चंद्र कहीं अलग के नहीं है, हमारे राम जी के पूर्वज हरिश्चंद्र हैं। ध्यान से सुनना। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, एगो टेप और ले आना मेरे पास। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र राम के पूर्वज हैं महाराज। जिस गंगा में आप लोगों ने गोता लगाया है ना, ये हरिश्चंद्र के पूर्वज हमारे भगीरथ जी अपने परिवार को तारने के लिए गंगा को लाए, लेकिन यहां तो पृथ्वी पर जितने लोग हैं सभी लोग तर रहे हैं जी। जी हेलो हेलो, धन्यवाद। सुंदर लागे देखबा, कम से कम होती जैसे काटने की तरह से लगता है। बाहर आवाज क्लीन हो। 20 को कमेंट आ चुका, देख लो कि बाजा को सही करा लें। अभी एक आदमी इसमें देख नहीं रहे, 10,000 लोग हमसे जुड़े हैं, अभी मोबाइल चल रहा है, सबके टेलीविजन पर प्रोग्राम जा रहा है, तो ऐसा लोग कहेंगे कि बाबा क्या बोल गए, और जैसे नहीं तैसे तो हम बोलेंगे नहीं। पहले ही बाबा लिख दिए हैं कि जे ही गावे यह चरित्र संहारे, अते ही यह ताल चतुर रख। पहले विद्वान अपने मंच पर बैठे तो अपने चरित्र को पहले सुधार ले। अगर अपना चरित्र बढ़िया है ना तो आपके चरित्र में बदलाव हम करेंगे, और मेरा ही चरित्र खराब है तो आपको सुधारने में मुझे बहुत टाइम लगेगा सरकार। मान लीजिए वीरेंद्र बाबा गांजा पिए, पुकार खा, और तोहके कहे कि तू दारू छोड़, तो ये पिटाए वाला बात बा कि ना बा? पहले वीरेंद्र अपनी बुराई छोड़े, अपनी बुराई। हम अच्छे रहेंगे तो आपको अच्छे बनाने में देर थोड़ा ना है। 20 साल पहले आप लोग कथा सुने हैं, और आज की कथा में तुरंत आप कहोगे कि वीरेंद्र बाबा आज क्या बोल रहे हो। बाबा से लोगों ने पूछा, आई ऊपर चल आई ना, आई है जो तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा। एक दिन मैंने ये शब्द रखना चाहा लेकिन बोल नहीं पाए। तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप ये भी रामायणी है, कथावाचक हैं, मलपुरा से हैं आप, आइए ऊपर। इतने लोग हमारे नजदीकी हो गए हैं कि कहां कहां किसको क्या देखने में तो नजर आ ही जाती है कि फला आदमी है। कुछ विद्वान जब ऊपर बढ़ते हैं ना तो उनके नजर में नहीं आता है कि मेरा आदमी है यह, लेकिन मेरी नजर कभी झुकती नहीं है। जितेंद्र भैया, आज 20 साल से मैं जिनको देख रहा हूं, अब यहाँ के जिगना के लोग को मैं जिनको जान गया हूं, मेरे नजर पर अगर चढ़ गए तो उनको तुरंत ऑफर देंगे कि आप आकर यहाँ थोड़ा बैठ जाओ। बिना पहचाने तो ऐसा होता नहीं है। और जे ही जानत देहि जेत जनाई, जानत तुम ही होई। परमात्मा जिनको चाहेंगे जना देंगे महाराज। अब हम निवेदन करेंगे, तुलसी बाबा से लोगों ने पूछा कि बाबा आप रामायण में लिखे हैं कि बारी मथे घृत होत बरु, सिकता ते बरु तेल। बार मिस पानी होता है। बाबा से लोगों ने प्रश्न किया कि ये बताइए, पानी अगर महल जा तो में से घी निकल सकेला? रउरा पास बोली ना, पानी महा तो घी निकली, लेकिन तुलसी बाबा लिखले बनी कि पानी अगर महल जा तो में से घी निकल सकेला। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, पानी अगर मह दिया जाए तो घी निकल सकता है। फिर लिख रहे हैं सिकता ते बरु तेल। सिकता मिस बालू होता है, सिकता माने बालू,
बालू को पेर दिया जाए तो उसमें से तेल निकलेगा, लेकिन बाबा ने बताया कि बालू को पेरने से तेल निकल सकता है, पानी को मेह दिया जाए तो घी निकल सकता है, लेकिन लास्ट में लिख रहे हैं कि बीनु हरि भजन न भव तरही यह सिद्धांत अपे। 4 गो बेटा जन्मा लो, 4 खीता मकान बनवा लो, रुपया खजाना सब व्यवस्था कर लो, लेकिन एक ही काम न करो, केवल भगवान का भजन न करो, परमात्मा का कीर्तन ना गाओ, कभी सत्संग में न जाओ, कभी तीर्थ प्रयाग न करो, तो मरने के बाद फिर मनुष्य बनोगे। इस पृथ्वी पर सबसे बढ़िया जोनी कौन है? सबसे अच्छी जोनी नहीं बोलेंगे? सबसे बढ़िया जोनी कौन है? जानवर का। अच्छा, तो कहीं इहो लिखल बा बड़े भाग गधा तन पावा, चाहे बड़े भाग सुअर तन पावा, हेते हेते जानवर बा लिखल बा बड़े भाग हाथी तन पावा। का लिखाइल बा? बड़े भाग। अच्छा, तो ईमान से बोलना, मनुष्य बन करके मनुष्य का कार्य कर रहे हो आप? कर रहे हो? कर रहे हो आप? मनुष्य को ऐसा चीज करना चाहिए जो खा रहे हो खाना चाहिए, खाना चाहिए, खाना चाहिए। एक दिन हम 100 गो साधु बनौले बनी पंडाल में, परसों बनौली न हो, 100 जनी के साधु बनौली। आज देखा क जने बनल लोगवा ई कही देखा तनी पूरा जवार के वीरेंद्र बाबा साधुआई के जई है का। उतना बड़ा लंका राज रहल, एगो साधु के अज्ञा रावण ना मरल, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा जरही नगर अनाथ कर लंका धू धू करके जल गई महाराज। लंका धू धू करके जल गई। साधु की बात माननी चाहिए, कोई संत अगर कहता है ना उसकी बात माननी चाहिए। आप जितने पढ़े लिखे हमारी बेटियां बहन माताएं यहाँ आई हैं, बाबू लोग आए हैं, आपसे बार बार हम निवेदन करते हैं, मेरे कथा में दम नहीं है ना, कथा में तो कोई दम ही नहीं है। ये जो संस्कार मैं बोलता हूं, जैसे आप धीरेन्द्र शास्त्री को जाते हैं ना, तो कथा सुनने के लिए उतना भीड़ नहीं है। ये जा रहे हैं कि मेरे पेट में दर्द है, मैं जाकर दिखा लूं, मेरे सर में दर्द है दिखा लूं, मेरा लड़का का दिमाग सही नहीं दिखा लूं। ये भीड़ है कि नहीं है? नहीं है। क्वालिटी इसी की न है, नहीं है। जितना प्रवचन मैं किया हूं आज तक, सबसे सुपर स्टार कथा है जो कथा आज मैं बोलने जा रहा हूं। आज वह कथा बा जौनी राजा के नाम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र सपना में सपना देखी है, और सपन के बाद सच भइल, अपनी मेहरारू के अपना लड़का के ले आके बनारस में बेची है। आपन मेहरारू आपन लड़का अपने बिका तड़े, एगो डोमे के नौकरी हरिश्चंद्र करेंगे। उतनी ओजन की कथा है, लेकिन एक चौपाई पर पूरी कथा है। यह मानस की चौपाई पढ़िएगा, शिवी दधीच हरिश्चंद्र नरेशा, ये मानस का सूत्र है। लेकिन राम जी के पूर्वज हमारे हरिश्चंद्र हैं। राम जी के पूर्वज जौनी घर में राम जी बैठावल गई है ना, वही घर के रहने वाले हरिश्चंद्र हैं महाराज। आइए मानस की चौपाई हम एक चौपाई से संबोधित करने जा रहे हैं, और बड़ी बारीकी से कथा को आज श्रवण करिएगा। यहीं से कथा प्रारंभ हो रही है कि धर्मन दूसर सत्य समाना, 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 आगम
जितने पढ़े लिखे बाबा चाचा हमारे भैया, ये हमारी बेटियां और बहन माताएं, थोड़ा समझो प्रेम से। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण। सत्य के सामने पृथ्वी पर कोई धर्म नहीं है। मैं मानस की चौपाई बोल रहा हूं। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। एक भी पूजा न करो, कोई मंदिर में जल न चढ़ाओ, कोई व्रत न भूखो, कहीं तीर्थ प्रयाग न करो, लेकिन एक काम अपनी जीवन में आप उतार लो, केवल सत्य बोलना। ये सारी कथा के बराबर एक सत्य हो गया। ताली बजाओ बरिया रहे। अच्छा, राम जी के घर कितने लोग आए? रघु आए, दधीच आए, मनु शत्रुपा, हरिश्चंद्र। इन लोगों के सामने कहीं सत्य नहीं लिखा गया है, नहीं। और हरिश्चंद्र के सामने सत्य लिखा गया है। सत्य क्यों लिखा गया इसमें जान ले आप। हरिश्चंद्र के राज में बाघ बकरी एक घाट पानी पीते हैं महाराज। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई झूठ नहीं बोलता है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई गरीब नहीं है। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में कोई भीख मांगने वाला नहीं है। उनके राज में ये पता लगाते थे कि बिना भोजन किए कौन व्यक्ति अपने घर में सो रहा है। राजा उसी को कहते हैं जिसके राज में प्रजा स्वतंत्र रहे, किसी प्रकार की कोई कमी ना हो। आज के राजा लोग क्या कर रहे हैं? गांव में जरा सबसे धन बाबू कथा सुने ना ही आयल हुई बाहो, आयल बड़े आवता लो एसी में सुतल हो लो। जरा खाली रुपये गनाता वो कथा में नहीं आएंगे। लेकिन ये भी सुन लो, मरने के बाद ये चाहे कि फिर मनुष्य बन जाए, ये संभव है महाराज। आप जितना बायोडाटा बनाना है बना लो, लेकिन एक काम अपने जीवन में जरूर करो, सत्संग में जाया करो, आने जाने वाला काम करो। आप यहाँ आने के बाद हम विचार बदलेंगे कि बिगाड़ेंगे? तुरंत बदल जाएगा ना। राजा वही के कहल जाला कि कोनो गरीब खैले बिना मरता तो के 10 रजिया गेहूं चावल दे दे। कोनो गरीब के कपड़ा ना बा तो कपड़ा दे दे। हम जब बार जाते हैं अयोध्या, हमारा गुरु घराना है महाराज, जब बार जाते हैं पहले तो नहीं उतना हो पाता था, लेकिन एक गाड़ी कपड़ा ला देते हैं और घाटे पर से बांटल शुरू कर तार बराबर जा रहे। जितना भीख मंगा और बैठल बना घाटे पर से ना स्थान तक ले सब बांटते चले जाते हैं। आप लोग जितना कपड़ा लाता है, एक एक जग में एक एक पिकअप से कपड़ा चढ़ जाता है महाराज, और ये सारा वस्त्र ले आकर गरीबों में बांटा जाता है। हमारे घर का बायोडाटा पता करिएगा, जिस जगह के भी हमारा कोई ट्रस्ट नहीं चलता है, लेकिन गरीबों में इतना तो जरूर है कि किसी का घर कोई कमी आ गया, वस्त्र का, कपड़ा का, कोई चीज का, तो उसके लिए ना ही नहीं होता है महाराज। हम कमा के क्या करम, मुंह अब तहिया लेके जाई। आप ही लोग का दिया लेते हैं और आप ही लोग को देना है। आज इतनी पर जे राजा बन जाता के प्रजा के बुझाता जे के कहाँ बा कोनो मतलब है। प्रीति इतनी पर बैठल बाड़ी, ओटे खातिर बैठल बाड़ी, अब वोट पौले के बाद विधायक बन जाए गांव पर को झकही ना आवे तो इनका नीमन कहल जाई, आगे बुरा कहेंगे आप लोग। बहादुरी तो तब है कि महीने में 2 फेरा गाड़ी घूम जाए, है? गाड़ी घूम जाएगी, किसको क्या कमी है, किसके पास क्या जरूरत है, सरकार से लड़ करके अपना व्यवस्था सब बना लें। एक एक विधायक हैं हमारे, पप्पू जी 5वां बार विधायक हैं, ताली बजाओ इनके नाम पर लो। गोपालगंज जिले के पप्पू भैया की बात कर रहे हैं, पप्पू पांडे 5वां बार विधायक उचाकोट के हैं, नहीं 5वां है इनकी परमानेंट, एक बीच में कटा था 2 बार, लेकिन 5वां बार परमानेंट हो गए। एक बार हुए थे बीच में कट गया था, लेकिन 5वां बार लगातार, 1 साल में 2 बार। हाँ हो ये गोल 7 गो तार बिजा भर गया वाह। अच्छा तो उनके अंदर कुछ बा कि ना है जी, पंडित जिगना के बाबा लोग के अंदर कुछ बा कि ना? कोई दलों ना बा। कमेटी तो हमको गोपालगंज जिला में बहुत मिली, लेकिन हाय रे पंडित जिगना के लोग,
आने के बाद बाप हो बाप हम तो वो खोल के पेड़ा कहीं पैबे ना कोई ताली बजान बढ़िया रहे का जाने कौने बाजारी के पेड़ा आवेला आज कहे वाला बानी कि 5 किलो पेड़ा मंगवा दिया घरे ले जाई आज कमेटी के कहो बिहने विदाई में हमके पेड़ा दिए के बा पेड़ा मिठाई लेकर के दूध का चाय इतना बढ़िया व्यवस्था यहाँ का हम कितना बड़ाई करें आप बताओ अपने परिवार में कथा कह रहे हैं और परिवार के लोग अच्छे हैं तो अच्छा कार्य होगा कि नहीं होगा बोलो सच्चे दरबार की यहाँ ब्राह्मण के परिवार देखिए महाराज ब्राह्मण के परिवार यादव के परिवार शाह के परिवार हरिजन का परिवार पंडित जी का परिवार मिश्रा दुबे तिवारी तो हमारे बीच में सब है बा यहाँ पंडित जी लोग का गौड़ है बा लेकिन इस सारे यादवों का भी दान है हरिजनों का भी दान है पासवानों का दान है श्रीवास्तव का दान है डेली दान आता ही महाराज जी एगो बिरादरी के जग इनाई है हम एक बेर कहलिए कि सिया राम मैं सब जग जानी आ करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी एगो हरिजन बा गांव के वहू के जग हई मंदिरवा खाली मतवा नाई गोड़वा लगी है चमैनियों जाई गोड़ लागे हो दादा वो जल चढ़ाई है कि नहीं भाव हम लोग सब एक शरीक हैं 5,000 जो दान दिया है कल तो 5,000 का अमाउंट कई लोग बुलवाए मैंने बोला था कि 2-3 लोग 5-5 हजार का अमाउंट बुलवाए 1100 वाले कल कम से कम 400,000 रुपया चढ़ गया था 40,000 कथा की चढ़ोतरी बता रहे हैं लेकिन एक व्यक्ति का यह जग नहीं है हम पूरे इलाका के लोग आज और कल 2 दिन तो और कार्यक्रम है ये पंडित जिगना का जग नहीं है दुबे जिगना का जग नहीं है तिवारी जिगना का जग नहीं है पानन महुआ इजरा बौरी पावन पानन महुआ सोहनरिया बैकुंठपुर मलपुरा सब लोग आए पूरा यहाँ से कटिया तक ले लोग आए हैं और जो आया है कुछ देवे करेगा महाराज ऐसे थोड़ा ना लोग आते हैं बोलो सच्चे दरबार की जय अब ढेर नाई को कथा में आवल जा अपन बात बन हो खो कथा में आ जा हरिश्चंद्र के राज में एगो औरत लड़का लेके जात रहे ताकब हमरा हो एगो महिला छोटा बच्चा लेके जात रहे और दूसर महिला गल तो कर बच्चा छोड़ ले उसके बच्चे को छोड़ ली अभी पीछे से दौड़त या कलश मेरे बच्चे को लेकर जा रही है बच्चा बच्चा जब होतना दूर गई 500 लोग जाके दौड़ के ओकरा पकड़ ले महिला के कलेज का बच्चा दे दो तो कलेज साहब ये मेरा बच्चा है कुरवा में ले रहे तो के रहल ना लेकिन कहे ये मेरा है और जौने के कुरवा में ना रहे वो कहे मेरा है अच्छा बताइए एक बच्चा है और 2 महिला है कोई बता सकता है कि किसका बच्चा है बताएगा कोई नहीं लोगों ने कहा कि हरिश्चंद्र के दरबार में चलो दोनों लोग चलो हरिश्चंद्र के दरबार में दोनों महिला गई हरिश्चंद्र ने पूछा कि झगड़ा क्या है किस बात का तो लोगों ने कहा साहब ये महिला कह रही है मेरा बच्चा है और ये महिला कह रही है मेरा बच्चा है हरिश्चंद्र अपने सामने बुलाए और कहे बोलो बच्चा किसका है बोलो तो जो ने कहना ही रहे बड़ा कौश के रोवे कलश साहब ये मेरा बच्चा है और जो ने कह रहे कम रोवे कलश की मेरा बच्चा है साहब हरिश्चंद्र ने कहा एक काम करो अपने मन दरवाजे पर चौकीदार से कहे कि तलवार ले आओ मेरे सामने अब ये दोनों महिला सोचने की तलवार क्यों मंगा रहे हैं हरिश्चंद्र ने कहा कि तलवार मंगा करके बच्चे को 2 टुकड़ा करके दोनों को बांट दो अच्छा जौन पेटे में से पैदा कले वो बेटा कटवावल चाहिए जौन पैदा कले रहे कले साहब ही हमारा लड़का ना हो यही का लड़का है दे दी साहब इसी का बच्चा है ये परीक्षा करना है कि हो गया नहीं हो गया नहीं हुआ डायरेक्ट परीक्षा हो गया झूठ बोलने वाले के लिए महाराज ये हरिश्चंद्र का राज है और सत्य बोलने वाले का राज है आज देखो दोनों की बात मैं बताने जा रहा हूं हरिश्चंद्र ने कहा कि तलवार से 2 टुकड़ा करके बांट दो तो जौन पेटे में से पैदा के ले रहे कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है ये इसी का बच्चा है दे दिए साहब हरिश्चंद्र समझ गए जो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है ये इसी का पैदा किया बच्चा है अपने बच्चे को कोई कटवाना चाहेगा
कलश की बाबू हमार जियत रहे कहीं रहे, अबे मार दी है जान से, अगर काट के बांटिए थे तो लेके क्या करब हम। कलश साहब ये मेरा बच्चा नहीं है। हरिश्चंद्र समझ गए जो कह रही है मेरा बच्चा नहीं है, ये तो बच्चा इसी का है। उसको कहे कि तुम खमिया के बगल में खड़ी हो, खम्भे में बनवा करके 50 कोड़ा मरवाए। और हरिश्चंद्र ने कहा कि आज से मेरे राज में अयोध्या में कभी झूठ मत बोलना। ये पश्चिम से पूर्व पड़े सरजू मैया बही हैं और ये राम का दरबार, अयोध्या की कथा, जिस परिवार की इतनी सुंदर कथा और कहानी आप सुनने जा रहे हो, इस प्रवचन को बड़ा प्रेम से सुनना। अब प्रवचन ये जिससे खड़ा होता, इंद्र के दरबार लगा था। बोलो इंद्र भगवान की जय। इंद्र के दरबार में सारा देवता लोग, राजा महाराजा बैठे हैं और नारद जी बीड़ा बजावत गईले। भगवान इंद्र के दरबार में जब गए तो नारद जी कहे नारायण नारायण नारायण। भगवान इंद्र कहे नारद कहां से? नारद कहे आज तीनों लोक भ्रमण करत हम आवतनी, आज मृत लोक में हम गए थे महाराज। इंद्र भगवान पूछने लगे कि मृत लोक में क्या देखे हैं, मृत लोक में क्या दिखाई दिया है? कहले मृत लोक में आज वही देखे हैं, एक राजा हैं अयोध्या के रहने वाले, उनका नाम है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। 99 को यज्ञ कर चुके हैं महाराज, एक यज्ञ और बाकी है। अगर 100 को यज्ञ कर दिए तो इंद्रासन, ये स्वर्ग आपका लेने का अधिकारी बन जाएंगे। इंद्र कहले फिर एक बेर दोहराइबा का कहला? नारद नाम के कर नारद, जेकर बात कबो नारद होला वही के नाम नारद है। वृथा न जाए देव ऋषि वाणी। अपने जीवन में नारद कहीं झूठ नहीं बोलते हैं। लोग कह देते कि नारद बनल बा, नारद बनना सस्ती बात थोड़ा नहीं महाराज। भगवान इंद्र कहले नारद एक बार और बताइए क्या बोले हैं? कहले कि सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के राज में इतना बात है, बाघ बकरी एक घाट पर पानी पी रहे हैं और 99 को जग कर चुके हैं, एक जग और बाकी है। अगर 100 जग हो गया तो इंद्रासन आपका लेने का तैयारी बना लिए हैं। कहले करीबादो सुन ली। 111 को ब्राह्मण के सुबेरे दान करेले, अब बिना दान कैले वो भोजन करे लेना। कोई बिचवा में बैठा लाला विश्वामित्र बाबा, बिचवा में विश्वामित्र बाबा बैठा लले। कहले नारद तनी एक बेर औरी दोहराइबा। कहले तो यह तो बतौली है कि 100 को जग होके जाता, अगर 100 को जग हो जाई तो ये स्वर्ग लेने का क्षमता उनके पास हो जाएगा। विश्वामित्र बाबा हंसले, कहले हा। नारद जी कहले आप क्यों हंस रहे हैं? कहले हंसत तनी तोहरा बात पर, उनके बड़ाई बतियाओ तले जेकर गुरु वशिष्ठ हूं। हरिश्चंद्र की बड़ाई, विश्वामित्र में हरिश्चंद्र में थोड़े, विश्वामित्र में अब श्री वशिष्ठ जी में तनी पटरी ना लगाओ ना बढ़िया हो। हमारी बिरादरी में एक को गड़बड़ हो, सब बा, धन बा, रुपया बा, कोठा बा, बेटा बेटी बा, घोर दुआर बा, लेकिन विश्व लेवल की बात कह रहे हैं, ब्राह्मणों में थोड़ा मिलान गड़बड़ है। ताली बजाओ बढ़िया। अब जीगना के बाबा लोग बूझ ले भीतर है, वीरेंद्र बाबा बुझो ही बैठल बड़े है जगिया में सब एक साथ बैठा था ना, मजाल का उनके दुआरे पर उजा के बैठा, चाहे उनसे पूछे भैया का हाल चाल बा, चाहे पंडित जी चाय पानी भइल, पंडित जी खेत का हाल क्यों सब बोला था को मतलब हई पार्टी यो पार्टी चली तो लुगा से तर तोप के चलेली। हमरा उनसे मतलब नहीं, हम हे पड़ जाता। एक के घरवा में 3 गो दिया दिन बड़ी, 3 रास्ता से एक चक्रोड़ धोखा उतर सर्कस पड़े होती है। जिगना का मतवा लोग का कहता नहीं, गलती नहीं होता हो, है गलती होता, सही है कि ना? इलाज दादा सही है।
बोलो सच्चे दरबार की। जय। अच्छा बताइए, आपसी मिलान बढ़िया है कि नहीं? करना चाहिए कि नहीं? नहीं करना चाहिए। यहाँ कौन संपत्ति लेकर कौन जाएगा महाराज? ये कोठा हमारी कौन लेकर जाएगा? ये बेटा नाती पोता लेकर कौन जाएगा? जब गारंटी नहीं कि जवनका मुई की बुढ़वा तई हमनी का घमंड कल बेकार बगिना नहीं बेकार है। ये पूछले में काल हलवा दीदी जगी में गई लली। हाँ चली हम चलतन वीरेंद्र के कथा सुने, परिक्रमा कैली। हाँ भोजन जन कैले बानी, चाय पानी पियली। ये बोलने में कुछ लागता हो? हाँ हई हो चलता भीतरे बुझे वाला तो बुझते बा। वीरेंद्र बाबा ई का कहत हमनी के सब बा आपसी प्रेम मोहब्बत नहीं है महाराज। और वीरेंद्र प्रेम मोहब्बत बनाने जा रहे हैं। आज कांटा करके प्रवचन को सुन लेना और इसके बाद कीमत लगाना कि वीरेंद्र आप क्या बोल के गए हो। अपना बेटा और भाई समझ करके कथा को सुनना और सुनने के बाद बताना कि क्या बोल गए। विश्वामित्र बाबा कहले कि उनका बड़ाई बतिया उतरा वशिष्ठ के, जिनके वशिष्ठ के चेला हरिश्चंद्र हवा। नारद जी कहले कि ए विश्वामित्र बाबा इतना उरेब न बोली, उनके में कमी का देखले बनी? कहले कमी न पूछो, और जब इतना बड़ाई बतिया उतर तो राती के पते लगा ले। नारद जी तो चली अले। आई 12 बजे रात के हरिश्चंद्र के तन सुन ली। सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के एगो बेटा बा जौना लड़का के नाम रोहित हो। का नाम बा? रोहित। 12 वर्ष का लड़का है। औरत के नाम तारा सबिया, 2 नाम है। तारा के रोहित के लेके बेड़े पर हरिश्चंद्र सुतल रहले। अब 12 बजे रात के सपना में विश्वामित्र बाबा आ गई। 12 बजे रात को आ गए। आज जब संत के देखले तो सपना में हरिश्चंद्र प्रणाम कैले। कहले गुरुदेव प्रणाम, दंडवत। बाबा लिखले बनी कि संत मिलन को जाइए तज ममताभिमान, आज ज्यो ज्यो पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। ये स्वप्न का बात मैं बोल रहा हूं। संत सपना में भी आ जाए तो बात सत्य मान लो, लेकिन सत्य मानना किसको है? जो सत्य बोलने वाले हैं। 12 बजे रात के गईले विश्वामित्र बाबा कहले राजन। कहले हाँ सरकार दंडवत। कहना तारा द्वार पर आयल बनी कुछ मांगे। कहले दिल खोल के मांग ली, का चाहिए? हमार तो दाने देवे खातिर धरती पर पैदा भइल बनी। कहले तो दान देने के लिए पैदा हुए तो एक चीज दे दीजिए। जहां ले तुहार घोड़ा गइल बा चाबू, जौनी चाबू से घोड़ा चलोले बड़ा, ये सगरी राज के जितना मलिकई बा हमके दे दो। हरिश्चंद्र कहले सरकार दे दिली। कहले जितना तुहार खेती बाड़ी प्रॉपर्टी अयोध्या में बा सब दान कर दो। कहले दे दिली। कहले कोष में जितना खजाना बा इहो दान कर दो। हरिश्चंद्र तीनों चीज दान दे दिले बाबू। और दान दे के सपना में विश्वामित्र बाबा चल गए। पहले रोरा एक बात बताई, स्वप्न का बात सत्य होता है कि गलत? गलत होता है। सही बोलने वाले के लिए सत्य है, और जो दिन भर झूठ बोलते हैं, 1000 गो सपना देखा तो गलती बटले बा। लेकिन हरिश्चंद्र का स्वप्न सत्य है। सपना का बात सत्य। रामचरितमानस को पढ़िएगा। सुंदरकांड की चौपाई में बोल रहा हूं। त्रिजटा नाम राक्षसी एका। त्रिजटा सपना देखलक कि सपने बानर लंका जारी जारी। सपना देखलक कि सपना में बंदर आइल लंका जरा के चल गई। सीता से बतावलस इस सपना सही भल की गलत? लंका न जरल, नहीं जरल, न जरल, जर गई। वहां राम रजय, जो अयोध्या कांड की चौपाई, वहां राम रजनी और शेषा आ जागी सी स्वपन एक देखा। सीता जी सपना देखली कि भरत सेना लेके आओ तड़े। इस सपना सही है कि गलत? सही। भरत जी सपना देखले कि अयोध्या में कोनो ऐसा काम होता जो रात में चिंतित रहले। पिता दशरथ जी के मृत्यु हो गए, जो भरत सपना देखले। मानस का सपना कहीं गलत नहीं है, सत्य 100% सत्य महाराज। सुबेर जब भइल तो हरिश्चंद्र स्नान कैले। स्नान कैला के बाद
सारा सामान कपड़ा लता चावल आटा गजवले आ कहले अब जे आई सबके दान कर। लाइन लगल बा ही तरह, केहू चावल देता है, केहू के कपड़ा देता है, केहू के सोना देता है, केहू के चांदी। अब बांटत चल गई। सबसे लास्ट में यह विश्वामित्र बाबा कमंडल सोटा लेके खड़ा बड़े। तारा के बुला के कहले तारा हम रात में जो सपना देख रहे बनी सपना सत्य बा का? कली स्वामी आप संत हैं और आपका सपना तो सही होगा चूंकि सत्य बोलते हैं ना। कहले कि वो पंडित जी आवत रतिया के सुतले में यह कुछ मंगले बैठे। अब देखिए क्या होने जा रहा है। तो ले विश्वामित्र आई ले कहले कि दंडवत महाराज प्रणाम। आसन नहीं? कहले आसन ना ले, तारा द्वार पर आयल बनी जौन मांगा तनी तो दे दो। एक चीज मांगो। कहले दिल खोल के मांग ली, हम राजा हैं, जवन इच्छा बा तौर मांग ली। कहले राजा एक चीज दे दा हरिश्चंद्र, 100 भर सोना हमके तू दान तनी पर कह दो। 100 भर सोना मंगले। हरिश्चंद्र अपना नौकर के बोलौले, कहले खजाना में से सोना ले आके 100 भर ना 125 भर सोना बाबा के दे दे। विश्वामित्र हंसले कहले हरिश्चंद्र कहले महाराज आप हंसत कहे बानी? विश्वामित्र कहे कि राजल राती में कुछ दान देले बड़ा? कहले हाँ सरकार देले तो बाली। कहले का? अत खेत बारी। कहले औरी का? अत प्रॉपर्टी बेवत विस्तार। अत औरी का? अत सोना चांदी रुपया पैसा सब दान दे देले बानी। कहले ई सोना देवे के कहत कहां से बैठा? हरिश्चंद्र की आंख में आंसू आ गई। रानी से कहले रानी रात में सोना भी दान दे दिले बनी। अब हमरा लगबा का जे जे बनल वीर ओकरो के लाचार कैले बा, समय केहू के न छोड़ले बा बेकार। पृथ्वी पर कोई बचा नहीं बाबू। हरिश्चंद्र अपना रानी से कहले रानी हम तो सोना राते में दान दे दिल बने। विश्वामित्र बाबा कहले बोला सोना दान कैसे करबो? कहले सरकार खेत तो दे दिल बानी, खेत बेचब ना। संपत्ति दाने कदल बनी बाना, आई घर दाने कदल बनी, घर बेच के दे देती। हमरा लगबा का 2 महीना के हमके टाइम दी, हम सोना रुआ के अपना मजूरी को के दे दे। विश्वामित्र कहले कि ये राजन मजूरी कैले से 100 भर सोना हो जाई, हो जाई। कहले तब? कहले हमके सोना आजुए चाहिए, आज जहां से इच्छा होके तहां से ले आके तू दान हमके करे आज। हरिश्चंद्र अपनी बेटा के हाथ पकड़ ले, अपनी रानी के हाथ पकड़ के उहे अयोध्या घर है जौने घरे के आज हरिश्चंद्र छोड़े जाता रहे। कहले तारा कहली स्वामी अब रुरा कहाँ चलता नहीं? कहले कि अयोध्या ही राजधानी हमार ना हो, ई घर हमार ना हो, ई खेत हमार ना हो, ई संपत्ति हमार ना हो रानी। रोहित कहले कि का कैले बानी? हरिश्चंद्र कहले पुत्र बिना पूछले जचले ई हम साधु बाबा के सब दान दे दिल बानी। रोहित डांट के पूछले अरे आए पिताजी का किए अब सर्वस दिए गवाए। ऐ पिताजी का किए सर्वस दिए गवाए, बिन जाने किसी दास को चाबी दिए थमाए। रोहित कहले पिताजी बिना जानल बोझल ई बाबा के दान कैसे कर देली? हरिश्चंद्र कहले बेटा होनी को कोई टाल नहीं पाएगा, होइहन वही जो राम रची। रानी के हाथ पकड़ के और रोहित के हाथ पकड़ के कहले कि रानी पहले चला प्रयागराज। अयोध्या से प्रयागराज ऐसे पड़ रहा है,
प्रयागराज जो लोग गए थे गौर से सुनिएगा, त्रिवेणी जहां बड़ा भगदड़ मचा है, कई लोग घायल हो गए हैं। त्रिवेणी घाट के बगल में हनुमान जी का धरती में से उत्पत्ति है, हनुमान जी का मंदिर है यहाँ। आप बड़ा निश्चिंत रूप से जाओगे। हमारे तो बच्चे वहीं पढ़ते थे महाराज, 12-14 साल। प्रयागराज हम 1-1 महीना रह जाते थे। तो प्रयागराज लेके गए तो हनुमान जी के प्रणाम करौले घाट पर। त्रिवेणी स्नान कैल लोग, स्नान क के आई है बहिया पकड़ के जब पूरू भैले, तारा कली स्वामी कहाँ चलतनी। हरिश्चंद्र कहले रानी ये धरती पर सब देव देव हैं, लेकिन शंकर जी महादेव हैं। बोलो महादेव की। कहली मतलब कहले अगर बिकाए के बा साधारण बाजार में ना बिकल जाई, रानी चला हमनी का चल के बनारस में बिकल जाई। भगवान शंकर जी के त्रिशूल पर कौन नगर बसा है? नहीं बोलोगे? भोलेनाथ के त्रिशूल पर कौन जगह है? बनारस, काशी। काशी अपने तीनों लोक का बाहर यह जगह माना जाता है, प्रमाण को पढ़िएगा। हरिश्चंद्र कहले रानी तू अब हमरा साथे चल। अनर्गल जगह पर ही शरीर बेचल लाई जाई, बेचाही के बाद तो भगवान के दरबार में। मरना है तो भगवान के लिए मरा जाए कि गांव परिवार घर के लिए? कभी जीवन को देना है, न्यौछावर करना है तो परमात्मा के लिए करो। ये दुनिया वाले क्या करेंगे सरकार? तारा के हाथ पकड़ ले, कहली तारा हम चल ना पाए। कितना दूर बनारस बा? हरिश्चंद्र कहले कुछ दूर बा, धीरे धीरे चल। लेकिन चले लगली तो रो के कहली कि कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गे अयोध्या के राज हो। नैहर छूटल ससुरा छूटल, छूट गए अयोध्या के राज हो। कवनी नगरिया में हमरा के बेचबा, कवनी नगरिया में हमरा के बेचाबा। अरे के होई मोर खरीदार हो। झरझर नैना बरसे जैसे सवनवा झर झर नैना बरस, जैसे ओ सवनवा झर झर नैना बरस, जैसे ओ सवनवा। तारा करली पुकार सुन सैया हमार, हमसे बतलावा बतलावा। कवन डगर जाई काशी हो नगरिया, कवन डगर जाई काशी हो नगरिया। बोल दी शंकर भगवान की। अच्छा तो एक बात और बताइएगा, आज भी वर्तमान में हरिश्चंद्र घाट है कि नहीं? नहीं है, नहीं है। अरे दशा सुमेर के बगल में हरिश्चंद्र घाट पर जाओ ना। कथा तो वही की मैं बोलने जा रहा हूं, और ये दिल को छूने वाला प्रवचन है। पत्थर का करेजा अगर हो तो रोक कर बताना कि वीरेंद्र बाबा मैंने नहीं रोया। और कथा को बड़ा ध्यान से सुनना। हरिश्चंद्र राजा लेके बनारस में गईले, तारा से कहले कि तारा यही बाजार में हमनी के बिकाए के बा। तारा कली की घूम घूम कहल जाए कि केहू की नहीं, कहले ए तरह नहीं, डुग्गी वाला के बुलौले। और डुग्गी वाला से कहले कि भैया एक बार डुग्गी लगा दो और बाजार में बोल दो कि कल 3 आदमी बिकने के लिए बाजार में आएंगे।
एक नौजवान महिला बिकेगी, एक नौजवान मर्द बिकेगा और एक 12 साल का बच्चा इस बाजार में बिकेगा। अच्छा, धरती पर कहीं सुन ले बानी कि बेटा मेहरारू लड़का बिकाइल बा, अब फलाने बेचले बड़े, लेकिन आज हरिश्चंद्र बेचने जा रहे हैं। रेखा एगो खिंचले, 80 घाट पर पहले बाजार लगता था महाराज, पहले पूर्वजों की बात है। 80 घाट पर रेखा खिंचले और तारा के हाथ पकड़ के, रोहित के हाथ पकड़ के जब डुग्गी वाला बोले, कई लाख लोग जुटे हैं, अपना रानी के लड़का के हाथ पकड़ के हरिश्चंद्र बोली बोले जाता है। भगवान शंकर जी कहले, जब हमारी बाजार में बिकाए आयल बड़ा तो साधारण आदमी से ना बिकवाए। शंकर जी 2 गो चीज उत्पत्ति कैले का, ए बाबू, सत्य या धर्म दू जनी के बनोले। सत्य बन गए पंडित आ धर्म बन गए कलुआ डोम। सत्य बन गए ब्राह्मण आ धर्म बन गए कलुआ डोम। हरिश्चंद्र यही तरह हाथ पकड़ के बोली बोले तरह, अरे काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। हरिश्चंद्र कहे कि ये काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार, अब बिकता हूं कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार। जब बोली बोले लगना तो तारा कली, स्वामी पहले एक बात बताइए, पहले आप बिकेंगे कि हम? अच्छा, कैसनो मेहरारू होई अपना चाही कि मर्द हमार बिका जा, और कैसनो मर्द होई तो महिला को तो नहीं चाहेगा कि हमारी औरत बिक जाए। लेकिन समय बड़ा बलवान होला बाबू। जब बोली बोलले, वही बाजार में पंडित जी दौड़ के जाके तारा के बाह पकड़ ले। पंडित जी हाथ पकड़ ले। तारा कली, भैया एक बात सुनिए, अब तई 50 भर सोना लेके हमके बेचते बारे, लेकिन पहले अपना जे सिंदूर मांगी में लगोले बा उसे पूछ ले कि हमारा वादा का बा। जब पंडित जी बाह पकड़ ले तो तारा फूट फूट के रोए लगली। कहली, स्वामी अब ते भरल बाजार में बियाह करके तू ले अइला, मांग में सिंदूर तू लगवला, अयोध्या छोड़ा के भरल बाजार में ले आके बेचा तड़ा। पहले ये पंडित जी से पूछ ले हमके रानी बना के रखी है कि नौकरानी। अगर रानी बनावे के शब्द आ गई, हमके बोरा भर सोना दी है तब वो इनकी साथे ना जाए, लेकिन दासी बन के इनका साथे हम जा सकीले। स्वामी अगर बेचा तड़ा तो शौक से जाए। हरिश्चंद्र कले, रानी हमारी हो पूछे के ताकत ना बा, जौन चीज पैसा पर बिकाई ओकर पूछी के का करबे, चाहे रानी बनावे चाहे नौकरानी, जमन मन करे तौन करे, हमरा कोनो मतलब ना बा। तारा कही, ठीक बा जा तनी, लेकिन ये लड़का से पूछला, बाबा से कह दा कि लड़को लेके जाए साथे। हरिश्चंद्र कहले, पूछे के बाद तू पूछो, हम ना कहब। तारा कली, पंडित जी और गोड़ धरतनी, बेटा जौन पैदा केले बनिए के साथे हम लेके चलब, जौन ओरा रोटी भात देबो में खिया ले, अपना बाबू के जीवन अपना साथे हम बिताए। तारा जब जाए लगली तो दौड़ के जाके कौरिया में हरिश्चंद्र के पकड़ के रोए लगली। कहली, जैया 7 गो फेरा घूमला तहिया कहला तू अर्धांगिनी हो, मांग में सिंदूर लगौला, हमके अपन रानी बना के ले ला। आज भरल बाजार में बेचा तड़ा, का जानी तो से फिर भेंट हुई कि ना हुई। अब तक हम जाता नहीं, लेकिन कथा को लास्ट तक बड़ा ध्यान से सुनिएगा। आरे मिलने से नाता आजू, आरे मिलने से नाता छूटल पिया,
मिलने से छूटल पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता मिलने से ना हो मिलने से नाता आजू अरे मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता राज छूटल पाट छूटल अयोध्या नगरिया राज छूटल पाटा राज छूटल पाटा राज छूटल पाटा छूटल अयोध्या नगरिया स्वामी तोह से रिश्ता नाता अरे टूटल पिया सीताराम मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता छूटल पिया मिलने से नाता हरिश्चंद्र के छोड़ के तारा जब जाए लगली तो गोड़वा पकड़ के रोवली कहली कि भरल बाजार में तो के छोड़ के जे जाता नहीं का जानी तो से फिर भेंट होई कि ना अब भरल बाजार में बेचा तड़ा तोहरो तो मर्यादा होके चाहिए कि बियाही मेहरारू औरत है हम तार पत्नी है अर्धांगिनी है अभी इतना आदमी हमरा के लेके जाता अब तो जाता नहीं साथे जब तारा चल गई तो हरिश्चंद्र के आंख में आंसू आ गए कहले शंकर भगवान तो हरि दरबार में आयल बनी न्याय लेवे अन्याय ना मेहरारू चल गए लड़का चल गए तो अधूरा जीवन तो इससे हो गई अब हरिश्चंद्र अपन बोली बोल रहे अरे ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार ऐ काशी के बासियों सुन लो मेरी पुकार बिकता हूँ कोई मोल ले होगा बड़ा उपकार वही बाजार में कलुआ डोम गइल बा ए बाबू कलुआ डोम दौड़ के जाके हरिश्चंद्र के बाह पकड़ लेलस कपारे पर करिया फेटा बा काला कुर्ता बा करिए धोती बा मुटकी लाठी ले ले बा और वही लाठी में सूपा या खांची या बेना टंगले बा हरिश्चंद्र कहले भगवान बेचवावत बेचवावत यह गह की मिल रहे हो लेकिन चलिए समय बड़ा बलवान होला डोम पूछलस कितना रुपया कितना का देवे बा कहले 50 भर सोना तो पंडित जी दे के मेहरारू ले गई 50 भर सोना दे दे बाबा के हमके लेके चल कलुआ डोम 50 भर सोना दे दिहलस आ सोना दे के बहिया पकड़ के खींचत लेके जाता हरिश्चंद्र कहले भैया एक बात बताव हमसे तू नौकरी कौन करीब डोमे के घर के नौकरी पहले सुन ले कौन नौकरी करीब कलुआ डोम कहला सुअर ना चरवाए सुअर ना चरवाए खांची या बेना या सूपा ना बिनवाए कजिया में केहू घरे खाए के ना भेजब लोटा कमंडल लेके हरिश्चंद्र कहले तो नौकरी का करीब कलुआ डोम कहले ताकि एके नौकरी करवाए जो डोम के सबसे सुपर नौकरी है श्मशान घाट पर तो के आगी लेके खड़ा रही है चाहे केहू का बेटा मरल बा नाती मरल बा माई मरल बा बाप मरल बा बिना कर कफन ले लाश जरावे मत दिए डोम की अगर सबसे बुरी नौकरी है तो महाराज श्मशान घाट अच्छा एक बात बताइए
स्मशान घाट पर कोई हंसता जाता है कि रोता? अरे केहू कमाई मरल बा, केतनो पुरनिया बाप मरल बा, बेटा आगी दी तो रोई कि ना? ना रोई। माई मरल बा ते आगी दी तो रोई कि ना? माई जौने जौने देही से दूध पियोले बड़ी आज तो के आगी देता नहीं। लेकिन हरिश्चंद्र कहले भोलेनाथ नौकरी तो लगा दिया, लेकिन नौकरी तो बड़ा हमारा दिमाग के बाहर बात होता। हरिश्चंद्र वही घाटे पर, स्मशान घाट पर, उहे घाट है जौने घाटे पर रुआ के ले चलता नहीं हम। हरिश्चंद्र वही जो पहरा दे तड़े, केहू के बेटा मरल बा, केहू के भाई मरल बा, जे भी आवता हरिश्चंद्र कहे कि पहले कर कफन दे लो तो लाश जलाओ। कर कफन देने के बाद लाश जलेगी। कोनो गरीबो आदमी गल बा जौना के लग कर कफन के व्यवस्था पैसा के नाम बा, लेकिन बिना हरिश्चंद्र पैसा ले लेना जलावे दे बाबू। धीरे धीरे दिन बीता। मतवा के लीला देखी पंडित जी घर के। मतुआ कलश कीन के आयल बड़ू, सुन ल, बर्तन धोव, रसोई बनाव, घर के सब काम कर, अपना बेटा के कई द रोज फूल तूर के ले आवे, आ शंकर जी के फूल के माला चढ़ी, आ दोनों जने के नौकरी यह रही जबले जीह तबले हमारे यहाँ यह करी। तारा नौकरी करे लगली है बाबू। तारा पंडित जी की यहाँ नौकरी कर तड़ी, आई डोमे के घाटे पर नौकरी कर तड़े। धीरे धीरे दिन बीता जाता, बहुत दिन बीतल। रोहित गईले फुलवारी में फूल तूरे, टप दे सांप काट ले। सांप काट ले। 5 गो लड़का दौड़ल बना। तारा, ये तारा, तारा कली कहा हो गल, काहे चिल्ला तड़सो? लड़का कहल को तोर बेटा मर गल, फुलवारी में मर गल बा। रोहित मर गईले। पगलनिया के रूप बना के तारा दौड़ल चली। मतुआ कल जाए ना बा, पहले बर्तन धो ला, रसोई बना ला, घर भर के खिया के तब जाइए। अच्छा बेटा मरल बा त माई के बेटा जरूरी बा के रसोई बनावल, लेकिन सोना पर किनाइल बड़ी मजबूरी बा। कैलो सब कार कैली, आ कैला के बाद खिया पिया के सांझी के बेरा वो लड़का के लग पहुंचल बड़ी। रोहित के देहिया पर जाके हड़ाक दे गिर गईली। कहली बाबू एक बेर हमरा और ताक द, तोर माई आइल बड़ी। तारा बोलावा तड़ी, बेटा एक बेर ताक द। तारा कली भोलेनाथ तारी दरबार में जे आवेला बझनिया के बेटा देला, जेकरा बेटा ना बा के बेटा देला। हमके बेटा दे के हमरी बेटा के मुआ देना। ए बेटा के लाश लेके कहां जाई? ए लड़का के लाश लेके कहां जाई? हमारी बहनें बेटियां गौर करेंगी। आधा साड़ी खोल के बेटा के लाश लपेटली। केहू मरेला तो ओकरा देही पर एगो कफन चाहेला, लेकिन अबला नारी के लग काबा। आप जितनी बहनें हैं गौर से सुनना। आधा साड़ी पहनले बड़ी, आधा साड़ी में अपना बेटा के कफन बना के लपेट लेली, और रोते चलल बड़ी। वही घाट पर जाता जहां हरिश्चंद्र पहरा देता। बड़ी मोड़ पर कथा बा। तारा रोते चलल बड़ी। हरी गोदी में हमके देखी ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता। गोदी में हमके देके ललनवा, छोरी ली हलाए विधाता का कैला विधाता का कैला विधाता का कैला
हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के हरिश्चंद्र दानी के तारा रानी के दर दर घुमावला होकर लगवला तू हरान कुछ ना बुझाता तोहरा न कुछ बुझाता पूछी है पिया तो का बतलैबे हमरा न कुछ बुझाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता गोदी में हमके देके ललनवा छोरी लिहलाए विधाता का कैला हे विधाता का कैला हे विधाता हरि का कैला विधाता। अच्छा एक बात बताई, जेकरा केहू जरावे वाला ना रहे ओकर मामा मौसा काका जरावे ले लाश। धरती पर कहीं सुनले बानी कि माई अपनी बेटा के लाश जरौले बा? कहीं सुने हैं? लेकिन आज तारा अपनी बेटा के लाश जरावे लेके चलल बड़ी, आधा साड़ी पहिरले बड़ी। आई लाश लेके जब घाटे पर गईली, सुसुक सुसुक रोवा तड़ी। हरिश्चंद्र यागी के लूका लेके 100 गो लाश जरता। आज जब तारा के रोवल सुन ले, हरिश्चंद्र आवाज धले, सावधान, बिना कर कफन दिए कोई लाश नहीं जलाएगा, बिना कर कफन की लाश नहीं जलेगी। तारा कहली, हे भोलेनाथ, ये घाटे पर आइयो गईली, आई आदमी कहता कि बिना कर कफन के लाश ना जरी। हम अबला नारी बानी, कैसो तो अपन बाबू के लेके आयल बली। राती के बेरा, सांझी के बेरा कैसे लकड़ी मांगे जाई, कहाँ कर कफन मांगब, कहाँ पैसा मांगब। इके तरह बेटा के लाश जरी। धीरे धीरे आगे बढ़त जातड़ी, फिर आवाज आई। आज जब 3 बेर हरिश्चंद्र बोलने, तब तारा के मालूम हो गई तो हमार स्वामी है, कि हमरे रोहित के पिताजी हम। दौड़ के अगवा आईली, कहली सुनिएगा। कहले क्या बात है? हरिश्चंद्र पूछली कि राउर नाम? कहले हमार नाम हरिया है। कहली कि राउर बेटा बा? कहले ना। औरत बा? कहले ना। तारा कहली कि आपका कोई नहीं है? हरिश्चंद्र कहले मेरा धरती पर कोई नहीं है, मैं एक डोम का नौकर हूं। तन ध्यान दीजिएगा, बड़ी योजन की बात आ गई। मैं एक डोम का नौकर हूं। तारा कहली स्वामी तू चीन्हा चाहे ना चीन्हा, लेकिन हमरा नजर पर तू वही तरह दिखाई देता। तू मांग में सिंदूर लगावे वाला तू हवा। हमसे बियाह कैले बड़ा कि ना? हरिश्चंद्र कहले भगवान कौन जवाब दी। तारा कहली शादी कैले बड़ा कि ना? कहले मैं कह रहा हूं मेरा कोई नहीं है। तारा कहली बेटा, ए बेटा के पैदा करे वाला तू हवा, जहन लइका तोहर मरल बा। ए लुगा में से उघार के अपनी बाबू के मुंह देख ले, राजा तोहार बेटा है। हरिश्चंद्र कहले मेरा कोई नहीं है। तारा कहली अच्छा ही बतावा, ठीक है कोई नहीं है। ये लड़का के लाश से घाटे पर जरे देबा कि ना? कहले जरेगा, लेकिन कर कफन का व्यवस्था कर लो तब लाश जराना है। यहाँ कर कफन का व्यवस्था कर लो रानी, तब पुत्र की लाश जलाओ। तारा कहली स्वामी जब यापन यापन ना होता तब बिराना का होई। हमारी लका बाज एक यहाँ से कर कफन दे, तोहरे दिहल साड़ी पहरले बानी तन ताकब हमरा और। तारा कही कि तोहार दिहल ई साड़ी पहरले बनी राजा, और तोहरिए दिहल साड़ी में से बेटा के कफन बना के लपेटले बनी।
अगर तोहरा अपनी बेटा के अपनी मेहरारू के कर कफन चाही, हमारी साड़ी में से फाड़ ला राजा, बेटा के लाश जरा दा। हमारी साड़ी में से फाड़ ला। इस साड़ी में से फाड़ के अपनी बेटा के लाश जरावा राजा। तुहरे दियल साड़ी पहर ले बनी, रानी बना के ले इला, मांग में सिंदूर तू लगवला। डाल पात लेके गए लला बियाह करे। अयोध्या घर में से ले आके बाजार में तू बेचला, दूसरे मर्दे के हाथे हाथ तू धरवला। इस साड़ी में से फाड़ ले राजा। इस साड़ी में से फाड़ ला, अपनी बेटा के कर कफन तू ले ला, हमरा लग दूसर बाका ले ला, लेकिन बेटा के लाश जरावे द। भोलेनाथ तोहरी दरबार में अन्याय ना होला, तू न्याय करे वाला हवा। तारा कली स्वामी तो से एक निवेदन और हमार बात सुन ला कि हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। अरे तू ही बतावा के करा से अब कोरा कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तू राजा हम रानी रहली, बुझेला आज कसाई, हो तू राजा हम रानी रहली, बुझे लाज कसाई। अपने लाल के चिन्हत लईखा, के हाक लगाई, आपन जब वीरान भइली तब के कर आस लगाई, पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। और तू ही बतावा के करा से अब कोरा कफन ले आई, पिया के करे दुआरे जाई, हो पिया के करे दुआरे जाई। तारा कहली कि अब तोहरा से हमारे के निवेदन बा, हमार मर्द तू हवा ना, आई बेटा तोहर हो ना, ए लड़का के बाप केहू बाना। अब तू बतावा ई कर कफन कहां से मांगे जाई, कहां जाई? हरिश्चंद्र कहले नहीं मांगना है तो लाश नहीं जलेगी, लाश नहीं जलेगी। तारा कहली लाश ना जरी तो बेटा के लेके पानी में डूब के मरब। इसमें भी रुकावट है? हरिश्चंद्र कहले कोई रुकावट नहीं। तारा शंकर जी के एक बेर गोहरौली, तनी एकर आवाज डर बढ़ा ले बाबू। सीताराम कहाँ गई? जितने लोग बैठे हैं थोड़ा हाथ ऊपर उठाइएगा, सभी लोग उठा लें।
ताली बजाइए बढ़िया रे। शंकर भगवान के दरबार में आपको ले चल रहे हैं भोलेनाथ। ये बनारस में कथा चल रही है। अरे अनाथ कैसे होई, अनाथ कैसे होई जेकर नाथ भोले। ताली उठा के बजाना है सबको। जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जेकर नाथ भोले, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई, जेकर नाथ भोले नाथ अनाथ कैसे होई। कथा के सार तन समझिएगा। माई के पेट में से हमनी का जिंदा पैदा होखल जाला सब लोग। हरिश्चंद्र भी माता के पेट से जिंदा, रोहित भी, तारा भी। लेकिन प्रमाण के साथ कथा को सुनना। आज तक ये सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, आज प्रमाण के साथ मुझे कहना पड़ता है, जिंदा आज तक कोई भगवान के दरबार में बैकुंठ गौलोक नहीं गया है। लेकिन आज हरिश्चंद्र, तारा, रोहित जाएंगे। कथा को सुनिएगा कि वीरेंद्र बाबा आज क्या बोल रहे हैं। अच्छा बताइए, लड़का जिंदा होई कि ना? ना होगा, नहीं होई। शंकर जी के दरबार में न्याय होता है कि अन्याय? नहीं बोलोगे? न्याय होता है। भगवान भोलेनाथ कभी गलत करते ही नहीं है। अगर इच्छा से कथा सुन रहे हो, प्रेम से, आपके पुत्र के ऊपर, बेटे के ऊपर कभी कोई आंच नहीं आएगा। और एक सूचना हम दे दें, ये लड़का जब ले जिंदा ना होई, कथा पूरी स्टोरी ना समझ लें। तारा जब वही घाटे पर बुलावे लगली, तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों जनी प्रकट हो गए। लो ताली बजाएगा बढ़िया रे। शंकर जी कहली कि तारा तू रोवत कहे बाड़ू। तारा मुड़िया पटक देली। हरिश्चंद्र ब्रह्मा, विष्णु, महेश के गोड़े पर मुड़ी पटक देले। तारा से शंकर भगवान पूछले तो रोवत कहे बाड़ू? तो बेटा हमार मर गल रोई ना। शंकर जी कहले लड़का तोर मरल ना बा, अपनी बेटा के नाव धोके बुलावा। आज जब बोलौली तो लड़का हिले लागल, और दूसरा बेर बोलौली तो टप दे रोहित खड़ा हो गया। ताली बजाई बढ़िया रे। भगवान के मर्जी रही तो सारा रोग बीमारी अलगे, और उनकी लीला अलग है महाराज। शंकर भगवान कहले कि हरिश्चंद्र की बात बताव, अयोध्या के राजा बनब? कहले कि ना। कहले ई प्रॉपर्टी तो के चाही? कहले कि ना। कहले तब बोलो तो के का करी? कहले कि सरकार अब अपनी लोग के भेजी, अब ये मृत लोक में रह के का करब हम। तुरंत आदेश आई, अब पुष्पक विमान वो उतरल है बाबू वही घाट पर। कौन घाट? जौन हरिश्चंद्र घाट आज वर्तमान में है। अब पुष्पक विमान पर हरिश्चंद्र और तारा दोनों जनी चढ़े जाता लोग। हथवा हेलो कितना इको भइल बा समझता? हेलो। हरिश्चंद्र अपनी तारा के हाथ पकड़ ले और रोहित के हाथ पकड़ के
वही पुष्पक विमान पर चढ़ले। आप पुष्पक विमान पर चढ़ले। ब्रह्मा जी कहले हरिश्चंद्र एक बात सुन ल, आज तकले पृथ्वी पर से मृत लोक से कोई व्यक्ति जिंदा नहीं गया है, जिंदा नहीं गया है राजा। आज पहला आवाज है, पहला ये कार्यक्रम है, पहला भक्त आप हो कि अपनी औरत आ बेटा के लेके तोहू सथवे जाता रह। हमने नहीं मनावल जाला कि हे दुर्गा माई हम मरी तो एक के साथ है मरी, मरी तो बेटा के साथ है मरी, मरी तो मर्दे के साथ है मरी, मरी तो हमार मेहरारू लायक बा ओकरा साथे मरी, लेकिन रउरा मनौले से होई ना, करे के परी। हरिश्चंद्र जौन तपस्या कैले के करी करी जी, करी धरती पर, आज तक पृथ्वी पर कोई नहीं करेगा। अपनी मेहरारू के साड़ी पर हाथ हरिश्चंद्र धरे जात रहे। आकाशवाणी भइल कि हरिश्चंद्र अपनी औरत के साड़ी मत फरी है, औरत के साड़ी फरबत तो हर मर्यादा समाप्त हो जाई। लेकिन देखिए भगवान की लीला, जेकर बिगड़ेला वही के तो नीमन बनेला। यहाँ जितनी बहनें बैठी हैं कभी ना सोचना कि मेरा लड़का कामयाबी नहीं है, मेरा मर्द कामयाबी नहीं है, मेरे परिवार के लोग अच्छे नहीं हैं। जेकर घर बिगड़ल बा वही के तो सुधरेला। सुधरल जौन बा ना उ बिगड़ी, सुधरल का बिगड़ी, आ जौन बिगड़ल बा उ है बनी महाराज सुधरी। आज हरिश्चंद्र अपनी तारा के और रोहित के दोनों जनी के बैठौले आ हाथ में लेके पुष्पक विमान पर अभी डायरेक्ट जाता लोग। हे बाबू ओ धाम के जाता लो जौना धाम में सभे जिंदा जाला ना। लेकिन भाव एजू आइल बा। आखिरी लाइन लौराए गीत के सुने के बाद, अरे सत्यधारी के सत्य बलवान हो, सत्यधारी के सत्य बलवान हो, भगवान हारी गईले। 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 ए पुष्पक विमान कसवा से अइले, हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। हरिश्चंद्र राजा रोहित चढ़ी गईले। टूटल विश्वामित्र के गुमान हो, अरे बाड़ू तू तारा महान हो, भगवान हारी गईले। 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 भगवान को हार मानना पड़ा है महाराज। अगर भक्ति में दम बाना तो शक्ति परमात्मा देंगे, आपका कभी भी कल्याण होगा। सभी लोग प्रेम से खड़े हो जाएं। कमेटी के मेंबर लोग ऊपर आ जाएं। कमेटी के मेंबर